हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केवल प्रीलिम्स 2025 की बात करते हैं। हमने कैसे हिट करना है इसको। जैसे वो जो होती है ना, बंदूक की गोली बिल्कुल टारगेट में जाती है। 100% मार्क्स आने चाहिए। जैसे 100% आते हैं ना, उसमें बिल्कुल बीच में जाए। जैसे शूटर जो है हमारे ओलंपिक में करते हैं, हमें जो है इस तरह से हिट करना है। अब हमारे पास करीब करीब 1400 घंटे हैं, ये मान के चलो आपका स्टडी के लिए। अप्रोक्सीमेटली 1400 आवर्स ऑफ स्टडी लेफ्ट फॉर प्रीलिम्स 2025, जो 25 मई को आपका। इस तरह से चलते हैं। अब मैं इसको एनालिसिस दूसरे ढंग से करता हूँ। जैसे हम जो है एक जो है टॉप कैसे करना है, या प्रीलिम जो है सेफली कैसे निकालना है, ये समझिए आप। अब 1400 घंटे है हमारे पास। दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे तो ये है कि 1400 घंटे हैं उसके पास, वो क्या करेगा, इनमें से करीब करीब 200-250 घंटे उसको दे देगा, जितनी मैगजीन है करंट की। और जो ओल्ड राजेंद्र नगर में नया नया मटेरियल आ रहा है प्रीलिम्स का, और मॉक टेस्ट आ रहे हैं दुनिया भर के, सारा दिन वो मॉक टेस्ट खरीदता रहेगा, करता रहेगा। उसमें उसके हो सकता है 500 घंटे जो है खराब हो जाए, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आना, मान लिया आएगा ही नहीं, मुझे पता है। क्योंकि यूपीएससी का सिस्टम, वो क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पेपर सेटर के हिसाब से नहीं पढ़ा उसने। पेपर सेटर के हिसाब से उसमें मटेरियल नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी कम होगी। कई बार तो ये समझिए, जो 1400 घंटे 700 घंटे पे आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो हमारे साथ जो बच्चे जो आईएएस की तैयारी करते थे, 700 प्रोडक्टिव आवर आ गए। 700 प्रोडक्टिव आवर में जो है, अब आप कब रिवाइज करोगे स्टैटिक पोर्शन को। करंट जो आपने सिर्फ मैगजीन से पढ़ लिया, करंट में तो आपके मार्क्स आने ही नहीं। स्टैटिक आपका जो है वीक हो गया। क्यों? क्योंकि 700 घंटे में भी आप मेन की भी तैयारी कर रहे हो साथ में। उसमें फरवरी मार्च तक मेन की भी करोगे, फरवरी तक तो करोगे, और करनी भी चाहिए। फिर आपने सी सेट की भी तैयारी करनी है। तो क्या रह गया इस उसमें, क्या सोचता है ज्यादातर बच्चे, सोचते हैं इस बार दे के देख लेते हैं एक बार, प्रीलिम हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले साल के लिए बड़ा रिलीफ फील करते हैं। 2026 में तो हो ही जाएगा, अभी तो 1.5 साल पड़े हैं। नहीं, वही पोजीशन फिर आएगी आपके पास घूम के। ये विशेष सर्कल है। और ये ज्यादातर उनके साथ हो रहे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हैं। ये मान के चलो, देखो मेरी कड़वी सच्चाई है, मैं किसी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपके लिए कंसर्न हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। ये जो इंस्टीट्यूट में बैठे हैं उनको समझ आएगी, 2-3 बार प्रीलिम में फेल हो जाएंगे, फिर समझ आएगी कि हमारी प्रोडक्टिविटी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने खत्म कर दी। देखिए, आपने 1.5-2 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया, आपका कसूर नहीं है। आपका कसूर ये है कि आपने बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट देखी है, और आपके पेरेंट्स ने भी ये सोच के भेजा कि वहां तो टॉप कर ही जाएगा, कि बिना कोचिंग के तो कोई हुआ ही नहीं आज तक। ये मन में बैठी हुई है हमारे। और इसलिए फिर क्या है, ना तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते, बिना न्यूज़पेपर के ना प्रीलिम्स, ना मेंस, और ना पर्सनैलिटी टेस्ट, तीनों ही इनकम्प्लीट हैं। कोई फायदा नहीं है टाइम खराब करने का बिना न्यूज़पेपर के। अब न्यूज़पेपर में भी जब आप इतने एनालिसिस करके पढ़ते हैं ना, जैसे एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कंटेंट, एक्सप्लेन पेज, उसमें आपको स्टैटिक भी मिलता है 50% करंट के साथ। और आपका एस्से भी तभी होगा, बिना न्यूज़पेपर के एस्से नहीं लिखा जाएगा। आपके पास दो एस्से हैं, एक तो करंट से आता ही है हर बार। तो एक तो जो है स्कूल ऑफ थॉट्स ये हो गया कि भी जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है, और अपने हिसाब से जो मन में बैठ गया वो करना, माइंडसेट चेंज करना ही नहीं। तो 1400 घंटे को 700 घंटे में, 500 घंटे में कन्वर्ट कर देना है, पता ही नहीं चल, फिर भी वो सीडो सेटिस्फाइड रहेंगे। और प्रीलिम उनका जो है 2-3-4 बार में नहीं होता ऐसे बच्चों का। दूसरे बच्चे ऐसे हैं, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले लिया उन्होंने, वो समझ गए कि हमें करंट अफेयर्स तो हमारा वीक कर दिया इन्होंने, वो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, 2 घंटे कम से कम, 3 घंटे। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए क्या है, जब वो 2-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनके मन में एक टेंशन हो जाती है कि 3 घंटे तो इसने खराब कर दिए न्यूज़पेपर ने, अब मैं, और 4-5 घंटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में लग गया क्लासेज में, तो मैं कब पढ़ूँ, थकावट होगी। और समझदार बच्चे तो वही हैं जो क्या है कि न्यूज़पेपर को आधा घंटा से 1 घंटा पढ़ना है अभी हमने सर के साथ। क्यों? जब मैं 4-5 घंटे, पता नहीं कितना समय सुबह से शाम तक देता हूँ, मुझे खुद नहीं समझ, 10-12 घंटे में से कितना समय इसको जाता है, सारा समय आपको ही दे रहा हूँ।
जब मैं आपके साथ लगा हूं तो आप ये समझिए 1 + 1 = 11, 1 + 1 = 11, ये समझिए। जब मैं इतना आपको रिसर्च करके सर्च करके इतना मटेरियल दे रहा हूं जो पेपर में हिट करेगा, मेरी हर वीडियो में, हर टेलीग्राम चैनल पे, हर कम्युनिटी पे आपको ये मिलेगा जैसे ये एग्जामिनर है, जैसे ये एग्जामिनर है यूपीएससी का। मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है जो प्रोफेसर एग्जामिनर है वो क्या क्वेश्चन इसमें से देगा, आज के न्यूज़पेपर में से मुझे पता है। उससे क्या है कि आपको जब ये पता चल गया पेपर सेटर का कि वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, तब तैयारी करो उस हिसाब से। 1400 घंटों का मैं चाहता हूँ, 1400 घंटे हैं, इसको आप 2500 घंटे में कन्वर्ट कर दो। 2000 से ज्यादा में, 2000+ में कन्वर्ट करो इसको, तब तो मजा आए। 4 घंटे तो उसमें जोड़ लो अखबार के, आपने आधा घंटा करना है मेरे साथ बस। आपको पीडीएफ मिलेगी, याद करने रिवाइज करना है, 100% हो गया। फिर मेन के क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, वो दूसरी तरह से कर रहे हैं। मैं जो रोजाना दे रहा हूँ वो एडिटोरियल से, आर्टिकल से दे रहा हूँ, और उसके मॉडल आंसर बना के दिखा रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ आपको कि ये आंसर लिखोगे तो 10 में से 6.5 नंबर आएंगे। उससे क्या होगा, मेन में जब आपके पास जितना समय है आपके पास, मेन में 3 महीने करीब है मान लिया, मेन में आपके पास अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें क्या अभी से ये क्वेश्चन आप 100-150 लिख दोगे, इनमें से आपके 20 क्वेश्चन आगे मान लिया, वो तो आप फ्री हो गए। आपकी आंसर राइटिंग की जो ना समय बच जाएगा, उसमें भी आपका डबल टाइम हो जाएगा। मैं कहता हूँ 3 महीने को भी आप जो है 4-5 महीने में कन्वर्ट करवाऊंगा मैं आपके, मेरे साथ जुड़ोगे जब। और इसको भी मैं 1400 घंटे को मैं 1400 नहीं मान रहा। आई एम नॉट कंसिडरिंग 1400, आई एम कंसिडरिंग इट एज 2000, more than 2000 hours. You have more than 2000 hours if you join my course. क्यों? क्योंकि 10 मिनट आपने टेलीग्राम पे देते हो, फिर आपके पास जो मॉक टेस्ट मैं दूंगा आपको, करीब करीब 10 बना के, वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट वो होंगे जो आपका समय नहीं खराब करेंगे, रादर आपको इनरिच करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, मेरा पॉलिटी वीक है, ज्योग्राफी वीक है, एनसीईआरटी वीक हैं, या करंट अफेयर वीक है। करंट अफेयर में या मेरी जो है, जैसे मेरे जो क्वेश्चन आएंगे ऐसी कंसेप्ट आएंगी एनवायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में, जो किताबों में नहीं है और एग्जामिनर पे है, मुझे तो पता है एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देगा। तो मजा इसी में है। फिर आप जो है, जो आपको नींद आएगी इन 1400 घंटों को जब 2000 से ज्यादा में कन्वर्ट करोगे ना, रात को जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। और आपका जो है, ये मत सोचो, बच्चे कई बार, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है, कहते सर मेरा प्रीलिम में तो 80 नंबर के करीब आ जाएंगे। 80 क्यों आ जाएंगे, मान लिया 85 मेरिट चली गई, आप 80 में खुश हो रहे हैं। आप तो एक ये मान के चल रहे हैं कि पॉइंट पे ही पास होता है बस, बच्चा हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि आपके 20 नंबर ज्यादा क्यों नहीं आते, आगे आपको वेट नहीं करनी पड़े, रिजल्ट की वेट ही मत करो प्रीलिम्स की। मेरे बच्चों को मैं हमेशा यही कहता हूँ, कोई वेट नहीं करेगा, तैयारी कर दो अगले दिन स्टार्ट, क्योंकि आपने पास होना ही होना है प्रीलिम्स में। बशर्ते आप सी सेट के अभी से रोजाना तैयारी स्टार्ट कर दो। सी सेट में रोजाना आपने कम से कम आधा से 1 घंटा रोजाना प्रैक्टिस करनी है, पिछले पेपर के हिसाब से। लंबी चौड़ी उसमें कोचिंग की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो जैसे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 साल में आए हैं। तो इस तरह से जो है, आपने यदि स्टडी की तो आपको ये 1400 घंटे भी बहुत ज्यादा है, बहुत है। और बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं फरवरी में तैयारी स्टार्ट करेंगे, अभी मेन की कर रहे हैं। आप आंसर राइटिंग करते रहो आप मेन की, फरवरी तक भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन मैं जो एमसीक्यू देता हूँ रोजाना, आज मैंने 16 क्वेश्चन दिए आपको, 16 क्वेश्चन आपके पीडीएफ में भेजे हैं, भेज दिए हैं मैंने। तो वो पीडीएफ में जो भेजे हैं क्वेश्चन, वो आपने रिवाइज करने हैं बार बार, वो उनमें से आएंगे। ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़ के ये लगेगा यही तो आता है पेपर में। मेरी हर वीडियो में आपको ये लगेगा यही पेपर में आता है, हर टेलीग्राम चैनल पे ऐसा क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन आता है। और मॉक टेस्ट में भी ऐसा लगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 100% सेटिस्फेक्शन आपको मिलनी चाहिए हर दिन। हर दिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आप घर में बता सकते हो कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। फाल्स उसमें मत रहो, माइंड सेट चेंज करो। जो खास करके जो बच्चे अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो तो ये सोच रहे हैं कि इस बार पास हो ही जाएगा।
पास जब होगा आपका फर्स्ट टाइम में, यदि आप ओल्ड राजेंद्र नगर बैठे हैं, आपका स्टैटिक 100% तैयार है। करंट में नहीं आपका कोई क्वेश्चन ठीक होना जल्दी से, यदि आप अखबार नहीं पढ़ते। वो रेयर बच्चे हैं, इसलिए बैलेंस बना के रखो। और मैं हमेशा कहता हूं अपनी हर वीडियो में भी, करंट और स्टैटिक को आपने कनेक्ट करना है। स्टैटिक के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट से आएंगे, नहीं समझे भाई? जैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट का कोई सवाल है, वो तो ऑलरेडी है 20 साल से, लेकिन न्यूज़पेपर में आज आया है। तो स्टैटिक और करंट को मिला के आपके स्टैटिक भी हो जाएंगे, करंट भी हो जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आपके मान लिया 80 मेरिट जाती है, 80 जाती है, 90 जाती है, आपके कम से कम 10-15 नंबर ज्यादा आए सेफली, और आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने पड़े। 80-80, 85-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं हम 100 में से, उसमें तो फिर नेगेटिव मार्किंग में आपके उतने कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। यदि आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप जो है 70 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, आई टेल यू। क्योंकि मैंने जो है हमेशा ये सोचा है, ये बाएं हाथ का खेल है। जब मैंने प्रीलिम दिए, मैंने 3 प्रीलिम क्लियर किए, मैंने पढ़ाई की पेपर सेटर के माइंड से। पेपर सेटर क्या चाहता है? पिछले क्वेश्चन में क्या बदलेगा, आगे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, क्या चेंज आ सकता है, डायनेमिक बढ़ो, डायनेमिक होनी चाहिए। इस तरह के मैं आपको इतने जो है मॉक टेस्ट के माध्यम से, हर तरह से, अपनी वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आपको ये लगेगा फरवरी मार्च में ये हो जाएगा। आपको 100% कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और फिर मेन की तैयारी करते जाओ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे मेरे साथ। तो ना तो आपके पास जो है ये कम है, जो बच्चे की परफेक्ट स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से, जो 1400 आवर्स और सफिशियंट, यदि मेरे हिसाब से पढ़ोगे। और मेन के भी 3 महीने बहुत है टॉप करने के लिए। आज भी तैयारी करते हो तो आज शुरू करते हो तब भी मैं इस ढंग से पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जब 10-12 घंटे दे रहा हूँ तो वो आपके 2 घंटे में काम हो जाएगा। टोटली 2 घंटे देने पड़ेंगे, जो मैं 12 घंटे दे रहा हूँ। 10 घंटे तो आपके वो बच गए, वो आपको ही तो मिल रहे हैं, मैंने थोड़ा एग्जाम देना है। तो मेरा कंसर्न है कि मेरा हर बच्चा प्रीलिम में पास हो सबसे पहले, और मेन की तैयारी अगले दिन स्टार्ट कर दे। हर बच्चा कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता मेरे मेरे जो है नोट्स में वो सारे प्रीलिम के क्वेश्चन होने चाहिए जो आएंगे, बस स्टैटिक और करंट के, तभी तो पास होगा। इंस्टीट्यूट से नहीं, यूपीएससी कभी ये नहीं देखती आप कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट में कितनी बड़ी फीस जमा कराई है। यूपीएससी को नहीं मतलब इस चीज का। यूपीएससी तो आपके कंटेंट का और आपके एनालिसिस, एनालिटिकल पावर, आपकी न्यूज़पेपर, स्टैटिक, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी, उनको किस ढंग से पढ़े आपने, कैसे आपने कंसोलिडेट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने कैरियर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फर्स्ट टाइम में प्रीलिम निकालने के लिए, मेन निकालने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, मसूरी जाने के लिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए सबसे पहले, और मेरे साथ पढ़िए। और आपको कहीं पे भी समस्या आती है तो आपके पास 24 घंटे मेरा जो है टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। रोजाना इतने बच्चे इतनी प्रॉब्लम भेजते हैं, कम से कम मुझे 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं उनके जवाब दे दे के। कई क्वेश्चन भेजते हैं, कई क्वेरीज होती है। तो इसलिए आपने बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, और अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में नहीं देनी। अपना कैरियर आपका है। आपको जब पूछेंगे लोग, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप कितने भी इंटेलिजेंट है, कितने भी बड़े गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आप, मैं समझता हूँ कि आप मेरी इन बातों को, एक प्रोफेसर की जो बातों को सिंसियरली लेंगे, अमल करेंगे, और इमीडिएटली इस कोर्स में आके मेरे साथ आज ही जुड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच।